क्या आपको लगता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट मिल सकते हैं? अगर आपको जवाब ना है तो जरा रुकिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुंदरकी और दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर जो हुआ उसने राजनीति के दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। एक मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी की जीत, यह संभव कैसे हुआ? क्या मुस्लिमों का समर्थन सच में बीजेपी को मिल रहा है या फिर ये सिर्फ वोटों के बंटवारे का खेल है? अगर बीजेपी को सच में मुस्लिम समर्थन मिलने लगा है तो क्या उसे खुलकर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे वो? और अगर ये चुनावी गणित था तो क्या भविष्य में ये ट्रेंड दोबारा दिखेगा? इन सारे ही सवालों के जवाब मीडिया में आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन आज हम उनकी तह तक जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज नहीं, पॉलिटिक्स के गेम को भी डिकोड करेंगे। सबसे पहले यूपी की कुंदरकी की बात करते हैं। यहाँ 65% आबादी मुस्लिम है, यानी इसे बीजेपी के लिए कठिन टर्फ माना जाता है। लेकिन 2024 के उपचुनाव में बीजेपी के रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान को 1,44,791 वोटों से हरा दिया। इतनी बड़ी जीत पर सवाल उठना तो लाजमी था, क्या बीजेपी को सच में मुस्लिम वोट मिले या फिर विपक्ष के वोट बढ़ गए और बीजेपी इसका फायदा उठा ले गई? कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि बीजेपी उम्मीदवार ने मुस्लिम टोपी पहनकर प्रचार किया, स्थानीय मुस्लिम समाज ने सिक्कों से उन्हें तौला और ऐसा माहौल बना कि कुछ मुस्लिम वोटर्स भी बीजेपी के पाले में चले गए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि वोट बटे, इसलिए बीजेपी को फायदा उठा। तो क्या ये जीत सच में बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी या फिर सिर्फ एक चुनावी गणित था? अब आते हैं दिल्ली के मुस्तफाबाद पर, जहां का चुनाव और भी दिलचस्प था। यहां पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने 17,000 वोटों से जीत दर्ज करी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि यहां पर बीजेपी के खिलाफ 3 मुस्लिम उम्मीदवार थे। आप से आदिल अहमद खां, AIMIM से ताहिर हुसैन और कांग्रेस से अली मेहंदी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को यहां से कुछ मुस्लिम वोट मिले या फिर मुस्लिम वोटर्स 3 हिस्सों में बंट गए और बीजेपी इसका फायदा उठा ले गई? बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अब्दुल रशीद अंसारी का यह दावा है कि दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा और इसमें मुस्लिम वोटर्स का भी योगदान है। लेकिन अगर सच में बीजेपी को मुस्लिम वोट मिले होते तो फिर मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात क्यों उठती? बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने जीत के तुरंत ही बाद ये कहा कि वो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या फिर शिवविहार रखेंगे। अब सोचिए जरा, अगर उन्हें सच में मुस्लिमों का समर्थन मिला होता तो क्या वो चुनाव जीतने के बाद ही ऐसा बयान देते, या फिर ये दिखाने की कोशिश थी कि बीजेपी की इस जीत में मुस्लिम वोटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी? अब सवाल यह है कि क्या कुंदरकी और मुस्तफाबाद बीजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? क्या बीजेपी वाकई ही मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहती है या फिर ये सिर्फ मुस्लिम वोटों के बंटवारे का फायदा उठाने की एक रणनीति थी? बीजेपी के पिछले चुनावी ट्रेंड देखें तो पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से हमेशा बचाव रखा है। तो अगर बीजेपी सच में मुस्लिम वोट चाहती है तो फिर वह अपने पुराने कोर वोटर्स को नाराज नहीं कर देगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा एक हार्ड लाइनर अप्रोच रखते हैं हिंदुत्व की राजनीति पर। अगर बीजेपी मुस्लिमों तक पहुंचने की कोशिश करती है तो क्या इससे हिंदू वोट बैंक कमजोर नहीं होगा? इसका जवाब आसान नहीं है। अब सबसे अहम सवाल ये होता है कि बीजेपी आगे क्या करेगी। अगर बीजेपी सच में मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहती है तो उसे कुछ अहम कदम उठाने होंगे। पहला, मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना होगा। दूसरा, मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर स्टैंड लेना होगा। और तीसरा, सांप्रदायिक बयानों से बचना होगा। अगर बीजेपी की रणनीति सिर्फ वोटों के बंटवारे का फायदा उठाना है तो कुंदरकी और मुस्तफाबाद जैसी जीतें दोहराई जा सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होगी। अब मुस्लिम वोटर्स के लिए भी ये सवाल है कि क्या वो बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक संयोग था। भविष्य में देखना होगा कि बीजेपी अपने रुख में बदलाव लाती है या नहीं। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, बीजेपी वाकई ही मुस्लिम समुदाय तक पहुंच अपनी बना रही है या फिर सिर्फ एक ये राजनीतिक संयोग है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइए। ऐसे ही डीप और अनफिल्टर्ड पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, आगे भी इसी तरीके की राजनीति के अंदर ही खबरें, डेटा और सच्चाई हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए PAW के साथ, राजनीति इनसाइड आउट। जय हिंद।